क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप सोते हुए अचानक जाग जाएं और अपने शरीर को हिला ना पाएं? अगर ऐसा है तो आप स्लीप पैरालिसिस यानी कि निद्रा लगवा से पीड़ित हैं। स्लीप पैरालिसिस की स्थिति आपको बुरे सपनों का एहसास करवाती है। ऐसी स्थिति में आपको महसूस होता है कि आपकी छाती को किसी ने जकड़ रखा है। इस स्थिति को नाइट हैंग भी कहा जा सकता है। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था है जब कोई नींद से उठता है और देखता है कि उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। ऐसे में वह अपने शरीर के किसी भी अंग को हिला डुला नहीं पाता। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो नार्कोलेप्सी या निद्रा रोग से ग्रस्त होते हैं। नींद से संबंधित इस समस्या में सोते या जागते समय मांसपेशियों की निष्क्रियता शामिल है। इसमें अक्सर आपको भ्रम होता है। REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट के दौरान यह शरीर को प्रभावित करता है। यह किसी भी तरह की ऐच्छिक गतिविधियों को रोककर मांसपेशियों के अपाहिज कर देता है। इसके कारण व्यक्ति जागते हुए भी भयानक सपना देखने लग जाता है लेकिन हिल नहीं सकता। 1999 में 3 शोधकर्ताओं ने स्लीप पैरालिसिस में पैदा होने वाले भ्रमों के बारे में बताया है, जिसमें से पहली किस्म के भ्रम है इंट्रूडर हैलुसिनेशन। इसमें व्यक्ति को किसी अलौकिक शक्ति की मौजूदगी का एहसास होता है। इंट्रूडर हैलुसिनेशंस में छाती में दबाव और शरीर में दर्द महसूस होता है। आउट ऑफ बॉडी हैलुसिनेशंस में उड़ने जैसा लगता है। अक्सर यह भ्रम एक कॉम्बिनेशन में पैदा होता है। स्लीप डिसऑर्डर्स यानी स्लीप पैरालिसिस से निपटने का एक ही तरीका है बचाव। जब आप खुद को कहते हैं कि यह कल्पना है और जल्दी खत्म हो जाएगी, तो इससे आपको स्लीप पैरालिसिस से बचने से मदद मिलती है। ऐसी अवस्था में बाहर आने के लिए आप अपनी मांसपेशियों को दोबारा हरकत में लाने के लिए हाथों पैरों को और अपनी उंगलियों को हिलाने की कोशिश करें। स्लीप पैरालिसिस के कारण ड्रग्स, अल्कोहल का सेवन और नींद की कमी के चलते आपको यह समस्या लंबे समय तक आ सकती है। इसके अलावा इस बीमारी में 1 या 2 मिनट तक तो ऐसा ही चलता है। इसके अलावा यह समस्या तनाव, चिंता, अवसाद, नींद का अनियमित समय, अत्यधिक नींद, पीठ पर टिककर सोना यानी कि चित्त अवस्था में सोना, बाइपोलर डिसऑर्डर, पूरी नींद न लेना, लाइफस्टाइल में बदलाव और आनुवंशिकी कारण से भी हो सकती है। क्या करना चाहिए? डॉक्टर्स इस समस्या से पीड़ित लोगों को किसी से अपनी बात शेयर करने की सलाह देते हैं। किसी बुरे सपने की तरह ऐसी घटना को छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन इस हालात को खुद तक ही रखना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको यह समस्या लंबे समय तक रहती है तो मेडिकल मदद जरूर लें। तो फ्रेंड्स, अब आती है मेरी बारी। मेरे साथ ऐसी हादसा कई बार हुआ है। हाल ही में जब मैं चित अवस्था में सोया हुआ था, करीब 2 बजे आसपास ऐसी घटना हुई। लगा कोई सामने दरवाजे से होकर आया सफेद कपड़ों से, और मैं न कुछ बोल पा रहा था और नहीं हिल पा रहा था। हालांकि मैं पहले भी वाकिफ था इस इंसिडेंट से, इसलिए शांत रहा और मम्मी का कहा हुआ हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, और ये 2 या 3 मिनट के आसपास तक रहा। इसे कैसे करें नियंत्रित? वैसे तो स्लीप पैरालिसिस खतरनाक नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक रहने पर यह नुकसानदायक हो सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए आप आरामदायक और गहरी नींद ले सकते हैं। दूसरी बात, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि तनाव, डिप्रेशन और स्ट्रेस के चलते स्लीप पैरालिसिस की समस्या हो सकती है। इसलिए तनाव और डिप्रेशन से बचने की कोशिश करें। हो सके तो टीवी, लैपटॉप या फोन इस्तेमाल किए बिना सोने की कोशिश करें। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स इस्तेमाल किए बिना सोने से आपको बढ़िया नींद आती है और आप इस परेशानी से बच सकते हैं। थर्ड और अंतिम सुझाव, स्लीप पैरालिसिस से बचने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। रोज सुबह किसी खुली जगह पे जाएं और ध्यान लगाने की कोशिश करें। शुरू में मेडिटेशन 5 से 10 मिनट करें और धीरे धीरे आप 20 से 30 मिनट के लिए मेडिटेशन करना शुरू करें। रोज मेडिटेशन करने से आप जल्दी स्लीप पैरालिसिस से उभर जाएंगे। अगली बार जब आपको ऐसी आकृतियां दिखेंगी या कोई डरावना सपना आएगा, तो आप अपने दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।